नमस्कार स्टूडेंट जी, क्या लेकर आए हैं आज आप? क्या सवाल है? नमस्कार प्रोफेसर। आज मैं सीखना चाहता हूँ कुछ शेयर मार्केट के बारे में, हुँ, हुँ। क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है शेयर मार्केट में कैसे वो पैसा इन्वेस्ट करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई नया शेयर ले रहा है तो वो कैसे चूज करे कि हाँ कौन सा शेयर अच्छा है? देखो, शेयर मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे नए लोग जा चुके हैं और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं। हुँ, दोनों के लिए है ये वीडियो मैं कहूँगा। अगर आप ओके। ऑलरेडी घुस चुके हैं और आप गलतियाँ कर रहे हैं तो आप भी इससे सीख सकते हैं और नए हैं तो भी आप सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए अगर आप नए हैं, तो आपको हुँ, बहुत ज़्यादा रुपया नहीं लगाना है शुरुआत में, किसी भी शेयर में। कितना ओके। भी अच्छा शेयर हो, कितना भी हुँ, बुरा शेयर हो, आप अभी नए हैं, कम से कम 4 महीने, 3 महीने आप सिर्फ़ सीखने पे ध्यान दीजिए। और हुँ, हुँ, इसमें और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, कॉल पुट होता है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब आपको कमोडिटी ये सब कुछ नहीं करना है। आपको हुँ, पहले हुँ, सीखना है कि शेयर को खरीदा कैसे जाता है। शेयर हुँ, खरीदें तो क्यों खरीदें? हुँ, और इसके लिए मैं आपको अगर ये कहूँ कि वॉरेन बफे जो कि एक बहुत ही जाने-माने अरबपति हैं अमेरिका के, हुँ, उन्होंने अपना हुँ, हुँ, बहुत सारा पैसा जो है सिर्फ़ 1-2 शेयरों से कमाया था, शुरुआत का। ओके। बहुत जैसे उन्होंने हुँ, लगाया था कोका कोला में। और हुँ, अगर हम बात करें हमारे झुनझुनवाला की जो अब नहीं रहे, उन्होंने लगाया था टाइटन में। अब हुँ, हुँ, एक अच्छा शेयर अगर आप ढूँढ सकते हैं, तो आप उससे अपना पैसा कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपने आज ₹1 लगाया और आपने सही शेयर चुना तो हो सकता है वो ₹1 आज से 10 साल बाद ₹10,000 के बराबर हो। इतने गुना तक का ओके। मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल है। 10,000 टाइम्स हुँ, भी पॉसिबल है। तो हुँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा कि शेयर को आप खरीदें तो कैसे खरीदें? तो अगर आप नए हैं, हुँ, हुँ। तो मैं आपसे कहूँगा आप 3-4 महीने आप ये सिर्फ़ देखिए कि अच्छा शेयर कौन-सा होता है, ये जानने के क्या-क्या पैरामीटर्स हैं। हुँ, राइट। अच्छा शेयर आपको जानने के लिए सबसे पहले जो भी कंपनी है, आपको देखना पड़ेगा ये किस कारोबार में है, किस बिज़नेस में है, ओके, ठीक है। किस टाइप का बिज़नेस इनका अभी चलने की उम्मीद है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा बिज़नेस जो अब धीरे-धीरे डूब रहा हो और ठीक है। आप उस चीज़ की कंपनी में पैसे लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए ओके, मीन्स कोई जो कंपनी कोई डूब रही है, कोई मीन्स भी जो ऐसा काम कंपनी जैसे मैं कि कहूँ अगर लॉस में चल रही है, उसमें। नहीं, 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 मैं ये कह रहा हूँ कोई बिज़नेस पूरा का पूरा बिज़नेस ही ऐसा है जो आपको दिख रहा है भविष्य में नहीं चलेगा ओके। और आप उसी की कंपनी में अगर पैसा लगा दे रहे हैं, तो ये आपके लिए गलती है, बेवकूफ़ी है। आपको ये हुँ, देख कंपनी को आपको एकदम ऐसे स्टडी करना पड़ेगा जैसे आप उसी के कंपनी के मालिक हैं। तो ओके। कंपनी स्टडी में आप कैसे करेंगे? कंपनी जो भी लिस्टेड होती है, उसकी एनुअल रिपोर्ट होती है। आप उसका हुँ, पूरा न्यूज़ खंगालिए। आप उसका जो हुँ, कंपनी का फाउंडर है, उसके इंटरव्यूज़ देखिए, उसके यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है, क्या प्लान्स बता रहा है, वो सब देखिए और ओके, स्क्रीनर डॉट कॉम जैसी वेबसाइट्स का पूरा यूज़ करिए। आप ओके, इसमें ठीक जाके है। कुछ चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपको वही कंपनी में पैसा लगाना है अगर आप नए हैं, जिसका मार्केट कैप थोड़ा-सा ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, रिलायंस, ओके। मारुति इतनी बड़ी होनी भी ज़रूरी नहीं है। बट हुँ, हाँ, एक परसिस्टेंट सिस्टम जैसी आईटी कंपनी है, किसी भी कंपनी का जिसका 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1000 से लेके हुँ, 10,000 करोड़ का, उस टाइप की कंपनी को आप आइडेंटिफ़ाई करिए। मार्केट कैप, ठीक है। मार्केट कैप जो है कंपनी की करंट वैल्यूएशन होती है। हुँ, तो हर कंपनी के नंबर ऑफ ठीक है। शेयर्स होते हैं और उसका जो शेयर का 1 शेयर का जो भाव चल रहा है, यानी 1 शेयर अगर हुँ, ₹100 का है, ₹10 का है, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू शेयर का भाव आज का, वो आपको आज की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देगा। यानी आज की डेट में ओके। उस कंपनी की वैल्यू क्या है। इस चीज़ को हुँ, समझिए हुँ, जब भी आप एक भी शेयर खरीद रहे हैं कंपनी का, तो आप एक तरह से उस कंपनी में मालिकाना हक आपका बन रहा है। जितना परसेंट भी आपने उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लिए। हुँ, हुँ, तो वो हुँ, हुँ, कंपनी
आपको बड़े ध्यान से खरीदनी है। उसके लिए एक तो हो गया मार्केट कैप, मैंने आपको सजेस्ट किया कि एटलीस्ट 1000 करोड़ का अभी आप शुरुआत में चूज़ करें मार्केट कैप। क्योंकि इससे हुँ, कम में अगर आप गए, आपने 100 करोड़ की कंपनी उठा ली, 200 करोड़ की कंपनी उठा ली, 500 करोड़ की कंपनी उठा ली, तो बहुत जी, हद तक चांसेस हैं कि वो एक फ्रॉड कंपनी भी हो सकती है, वो कल को बंद भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा-सा बड़ा कंपनी लेके चलना चाहिए जिससे कि आप थोड़ा सेफ रहें। 1000 करोड़ भी वैसे ओके, कम ही है, हो सके तो 5000 करोड़ तक का आप लेके 5000 चल करोड़। 5000 करोड़ का मार्केट ओके, कैप देखिए। उसके बाद ठीक है। आती है बात कि भई कंपनी का परफ़ॉर्मेंस पिछले 3 साल में फाइनेंशियली कैसा रहा है? जब मैं हुँ, बोलता हूँ कंपनी का परफ़ॉर्मेंस, तो उसका 2-3 मतलब समझिए आप। कंपनी का सेल्स यानी कि रेवेन्यू हुँ, पिछले 3 हुँ, साल में कितना परसेंट की दर से बढ़ा है? अगर ठीक है। लगातार आपको आप 10 साल का भी डेटा देख सकते हैं अगर पुरानी कंपनी है। अगर आपको हुँ, कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ नज़र आ रही है, 10 साल से ग्रो हो हुँ, रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर 3-4 साल से भी आपको उसमें लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रही है और वो ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि सेल्स आपका हर साल 5% बढ़ जाता है। 5% हुँ, सेल्स से आपके शेयर में बहुत ज़्यादा कुछ बढ़िया होने नहीं वाला, स्पेशली अगर आपकी कंपनी 5000 करोड़ यानी मिड कैप में आती है, स्मॉल कैप में आती है। तो आपको देखनी है ऐसी कंपनी जिसका साल दर साल सेल्स जो है कम से कम 20% 20% से बढ़ रहा हो। यानी कि आपने ओके, 2020 का सेल्स और 2025 का सेल्स निकाला है अगर, तो हर साल 20-20% की एवरेज से वो बढ़ा हो। और हुँ, आपको ये भी ध्यान देना है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी ग्रोथ आपको बीच में किसी एक ही साल में दिख गई थी, उसके बाद फिर से सेल्स डाउन आ गया, फिर 2 साल डाउन रहा, फिर कभी थोड़ा-सा बढ़ गया, ऐसा भी नहीं। कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी को उठाना आपके लिए ज़रूरी है, ओके, क्योंकि ठीक कंसिस्टेंट है। ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे बिज़नेस मॉडल पे चल रही है, जिसके उसके हुँ, अंदर कंज़्यूमर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है सेल्स एक अच्छा पैरामीटर है। अब ठीक सेल्स है। के साथ ही जुड़ा हुआ पैरामीटर है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सेल्स में से आप अपनी कॉस्ट हटाएँगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट। पर मैं इस पे इतना ध्यान देने को अभी नहीं कहूँगा, बस ये है कि आपकी हुँ, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता होना चाहिए और पॉज़िटिव होना चाहिए। अगर आप ओके। किसी भी स्टार्टअप को उठा के देख लेंगे जैसे ओला है, पेटीएम है, ज़ोमैटो है, हुँ, इन सब का हुँ, प्रॉफिट आपको नेगेटिव नज़र आएगा। हुँ, और ये बात मुझसे लिख के ले लीजिए, बिना अच्छी जानकारी के आपका स्टार्टअप में लगाना आपके लिए घातक हो सकता है। ओके। भेड़-चाल में ना चलें और अपना हुँ, पैसा बचाने की कोशिश करें। अभी नेगेटिव रेवेन्यू वाली, नेगेटिव सेल्स प्रॉफिट वाली कंपनी में आप पैसा अभी आज के लिए, क्योंकि आप नए हैं, बिल्कुल नहीं लगाएँगे। मैं तो बाद में भी लगाने को मना ही करता हूँ। नेगेटिव प्रॉफिट ठीक है। इज़ अ नो-नो। आप अभी उसमें ओके, घुसने की कोशिश ना करें। ठीक है। अगर तीसरी, मैं बात करूँ पैसे की, तो कितने पैसे से वो मीन्स कितना पैसा वो इंसान लगा सकता है? मतलब कितने पैसे स्टार्ट कर सकता है? कितना भी लगा सकते हैं, वो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप ₹100 भी लगा ओके। सकते हैं, आप 10 करोड़ भी लगा हुँ, सकते हैं। आपकी रिस्क ठीक है। टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर है। हाँ, लेकिन ये है आपकी जो भी कैपेसिटी है, शुरुआत में आप उसका पूरा इस्तेमाल ना करें, थोड़े पैसे से शुरुआत करें। ये तो ओके, कॉमन सेंस है, मेरे ख्याल से ठीक हर है। कोई यही करेगा, थोड़े कम से ही राइट। शुरुआत करना चाहेगा। दूसरी हुँ, चीज़ होती है पीई रेशियो, ये थोड़ा-सा टेक्निकल हुँ, चीज़ है। पर आप मोटा-मोटा ये समझ लिए कि हर इंडस्ट्री का एक पी रेशियो एवरेज होता है। जैसे कि मैं बात हुँ, करूँ स्टील इंडस्ट्री, या फिर मैं हुँ, बात करूँ लाइफ साइंसेज़ यानी फ़ार्मा, दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्री। ऐसे हुँ, आप अगर 10 या 20 बड़ी फ़ार्मा कंपनियों का जो पीई रेशियो है, पीई होता है प्राइस टू अर्निंग, यानी जो भाव ओके। चल रहा है शेयर का और जो एक्चुअल प्रॉफ़िट था, वो उसके कितना हुँ, गुना भाव चल रहा है? क्या 20 गुना भाव हुँ, चल रहा है, 30 गुना चल रहा है? तो पीई रेशियो मेरे हिसाब से अगर 20 से ऊपर है और 50 से नीचे है, तो आप उस शेयर हुँ, में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अगर ओके। पीई रेशियो 100 है, 200 है, तो हुँ, इसका मतलब ये ज़रूर है कि वो कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब उसका सेल्स
बहुत अच्छा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, इसीलिए उसके लिए 200 का पीई चल रहा है, लोग उसके लिए कई गुना भाव देने को आज तैयार हैं। ये सोच के कि ये ओके, कंपनी आगे भी अच्छी ही चलेगी। लेकिन ओके, अभी आप नए हैं, आप इसलिए ज़्यादा महँगे पीई वाले में ना घुसें, क्योंकि 200-300 का पीई अगर कंपनी ने 1 साल भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं दिया, वो गिर के 300 से कब 50 पे आ जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और इ ओके, 300 से 50 पे आने का मतलब है आपका पैसा 1/4 रह जाएगा। आपने ₹1000 लगाया था, 250 रह जाएगा। तो ये ठीक एक है। रिस्की बेट है। इसलिए पीई रेशियो शुरुआत में आपको कम कंपनी देखनी है, 20 से 50। पी का मतलब बेसिकली ये है कि जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू हो सकती थी या एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू है, उससे वो कितनी महँगी है, आप एक तरह से ये कह रहे हैं। कितने महँगे में आप कोई ओके। ज़मीन खरीदते हैं जैसे, हुँ, वैसे आप शेयर भी समझिए कि इतना महँगा शेयर है कि ठीक है। मैंने खरीद लिया और ये सोच के कि आगे भी जैसे हम सोचते हैं ज़मीन अभी तो और बढ़ेगी, फिर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई और नहीं बढ़ी तो आपका नुकसान हुआ। शेयर में ये ज़्यादा पॉसिबल है, ज़मीन में फिर भी कम पॉसिबल है। तो पी रेशियो हो हुँ, गया, सेल्स ग्रोथ लगातार 20% का हो गया, नेगेटिव हुँ, प्रॉफ़िट वाली कंपनी में आपको नहीं लगाना है। न्यूज़ ओके, पढ़नी है, सीईओ, फाउंडर ये लोग क्या बात कर रहे हैं ये देखना है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है और एक चीज़ आपको देखनी है डेब्ट कि कंपनी के ऊपर ओके, कितना उधार है। अगर ये ओके, ठीक उधार है। बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो भी एक खतरे की हुँ, घंटी है, उस पे भी ओके, तो ध्यान हम दें। भी हमें उस कंपनी पे नहीं लगाना है। देखिए, डेट एक ऐसी चीज़ है कि किस लिए लिया गया है, अगर किसी ने उधार लिया है हुँ, और उसके बदले में किसी ने नया प्लांट लगा दिया है, हुँ, तो वो एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन आपके डेब्ट ओके, रेशियो की एक लिमिट होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जितना आपका सालाना रेवेन्यू होता है, उतना ही आपने उधार भी उठा लिया। उसका कुछ ओके, परसेंट है, 20% है, 40% है, तो ठीक है। उससे ज़्यादा थोड़ा खतरे का निशान है। ओके, एक चीज़ और आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो है कंपनी के प्रोमोटर्स। प्रोमोटर मतलब होता है कंपनी के फाउंडर्स। स्क्रीनर पे ये हुँ, सारा डेटा आपको मिलेगा स्क्रीनर.com पे हर शेयर का। ओके, प्रोमोटर्स ठीक है। का शेयर जो है कंपनी के अंदर, वो हुँ, कितना परसेंट है? जैसे कि मान लीजिए अदानी की कोई कंपनी है, उसमें अगर प्रोमोटर शेयर यानी अदानी का खुद का शेयर आपको दिख रहा है हुँ, पिछले 2 साल पहले था 50%, अब अगर रह गया है मान लीजिए 30% या हुँ, 35%, तो इसका ओके, मतलब है कि फाउंडर अपना शेयर कम कर रहा है। फाउंडर अपना शेयर पब्लिक में बेच रहा है या किसी और फॉरेन इंस्टीट्यूट को बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाउंडर को शायद ये विश्वास नहीं कि ये कंपनी आगे अच्छा चलने वाली है। ठीक है। तो फाउंडर का शेयर बढ़ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रमोटर यानी फाउंडर। अगर उसका शेयर थोड़ा बहुत कम हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट आप देखते हैं तो सावधान हो जाइए, ऐसे शेयरों से दूर रहें। तो ओके। सही शेयर की पहचान करने के ये कुछ मोटे-मोटे तरीके मैंने बताए हैं, अगर डीप में जाएँगे तो आप इस पे किताब भी लिख सकते या ये तो बहुत राइट। हैं। हुँ। वैसे ही आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी। ये जो बिगिनर हुँ, जो सोचते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए फिर राइट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे। शब्बा खैर। ज़रूर। ओके।